गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का जनरल नॉलेज बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 1 लेसन 3 है, क्लास 7। लेसन 3 में है फ्लाइंग हाई, यानी ऊंचे उड़ान उड़ने वाले पक्षी के बारे में है, पक्षियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी काइंड ऑफ बर्ड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैन यू नेम द फॉलोइंग बर्ड्स? प्रत्येक पक्षी जो होते हैं उनकी अलग अलग अपना एक खास विशेषता होता है, ठीक है। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? इट इज द ओनली टाइप ऑफ सॉन्ग बर्ड दैट लिव इन एंड अराउंड वाटर। इट कैन स्विम अंडर वाटर एंड इवन along stream beds as it searches for its prey। ये एक तरह का सॉन्ग बर्ड है, यानी गीत गाने वाला पक्षी, जो आपको पानी या पानी के आसपास में मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? डीपर। ये पक्षी का नाम है डीपर। सेकेंड नंबर है, इट इज जाइंट बीक इज फुल ऑफ एयर होल्स, सो इट इज नॉट हैवी इनफ टू overbalance the bird। 823 centimeter, its bill is much longer than its body। When it sleeps, it turns its head around and lays its bill down its back। ये एक बड़ा सा पक्षी है और इसका एक बड़ा सा चोंच होता है, हवा से भरा हुआ, यानी बहुत हल्का होता है। और ये हल्का होने के चलते 23 से cm तक उड़ सकता है। और इनके जो बिल होते हैं, जहाँ ये रहते हैं, वो बिल इनसे बड़ा होता है ताकि वो आराम से वो रह सके। और इसमें एक और खासियत होती है कि ये अपना जो गर्दन है इसको चारों तरफ वो मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये वर्ड है टुकैन, TOUCAN, टुकैन। 3 नंबर में, इट इज अमंग द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। It is among the fastest flying birds। It may fly through the night without landing। It may even sleep on wing। When it lands, it clings to vertical surfaces such as walls, cliffs, and trees। Its feet become so weak that it is often called its footless one। ये जो बर्ड है, ये सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है। ये पूरी रात बिना रुके भी उड़ सकता है। ये अपने पंखों के सहारे सो भी सकता है। ये जब उतरता है तो ये पूरा कहाँ बैठता है? वॉल्स पे भी दिखेगा आपको, क्लिप्स पे दिखेगा या ट्रीज पे दिखेगा। ये जब नीचे आता है तो आपको कहाँ दिखेगा? ये वॉल्स पे, क्लिप्स पे या ट्रीज पे। इसका जो पैर होता है बहुत कमजोर होता है, इसीलिए इसको प्राय फुटलेस वन यानी फुटलेस पक्षी के नाम से जाना चाहिए। नहीं, वैसा पक्षी जिनके पैर नहीं होते, यानी पैर काम के नहीं होते, कमजोर पैर होते। 4 नंबर, इट इज अ लार्ज वेटिंग बर्ड विद लॉन्ग नेक, वेरी लॉन्ग लेग्स, वेबेड फीट एंड पिंक प्लमेज। द बिल ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर फिल्टर फीडिंग। दे ऑफन ऑक्यूर इन ह्यूज नंबर्स ऑफ मेनली शॉर्ट लेग्स एंड लेगून्स। ये जो पक्षी है ये वेटिंग बर्ड है, यानी पानी में चलने वाले पक्षी है। और ये आपको कहाँ दिखेगा? और 3 नंबर में आपको ऑप्शन में नहीं बताया था 3 नंबर का क्या होगा। 3 नंबर का स्विफ्ट होगा, SWIFT, स्विफ्ट। और 4 नंबर का हो जाएगा आपको ये जो वेबेड बर्ड्स है, इसका जो प्लमेज होता है पिंक कलर का होता है, ये फिल्टर फीडिंग बर्ड है। ये आपको ज़्यादातर इस मात्रा में आपको मिलेगा शॉर्ट लेग्स में या लॉन्ग में। तो ये हो जाएगा आपको फ्लैमिंगो। 5th नंबर में, इट इज अ पैरोट ऑफ न्यूजीलैंड दैट इट्स मीट एज वेल एज फूड। इट वाज वंस रॉन्गली थॉट टू बी ए शीप किलर। ये जो पक्षी है न्यूजीलैंड का तोता इसे कहा जाता है। ये जिस तरह से फ्रूट खाते हैं उसी तरह से मांस भी खाते हैं, ठीक है। इसे माना जाता है ये शीप किलर है, यानी भेड़िया को मारने वाला पक्षी है, ऐसा माना जाता है। तो ये है किया, KEA, किया।
6 नंबर में द मेल बर्ड्स ऑफ दिस स्पीशीज आर वेरी नॉइजी इन द ब्रीडिंग सीजन, calling frequently during the day, especially if cloudy, and often into the night. When not breeding, they are silent and uncooperative. This bird is notorious for their nest parroting. ये जो बर्ड है ये प्रजनन करने के समय बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, शोर करते हैं और इवन दिन रात पूरे शोर करते हैं। और जब ये प्रजनन नहीं करते तो ये शांत रहते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड है आपको कौशल, COUCAL। 7 नंबर में इट इज अ लार्ज स्प्रिंग बर्ड with a long graduated tail, weak flight. It is terrestrial, found in dense undergrowth, bamboo, tall grassland and scrub jungles. It eats small animals and invertebrates. ये जो है एक बड़ा सा मुंडी सिर वाला पक्षी है और ये उड़ने में ये पक्षी कमज़ोर होता है। ये आपको ज़्यादातर सुदूर इलाके में खास करके बांस में या फिर बड़े बड़े घासों में मिलते हैं और जंगल में मिलते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो ये हो जाएगा आपको स्वेलो। 8 नंबर में देखिए, देयर इज एन ओल्ड सेइंग that the weather will be good when they fly high, but bad when they fly low. This is based on the fact that in wet weather, insects stay nearer to the ground, so this bird flies low to eat them. The ancient Romans use it as messenger to carry news of the chariot races to the neighboring towns. ये जो पक्षी है ये ऐसा कहा जाता है कि अगर ये पक्षी मतलब ज़्यादा ऊंचा उड़े तो ये पक्षी अगर ऊंचा उड़े तो मौसम अच्छा रहता है, अगर ये लो उड़े मतलब नीचे से उड़े तो मौसम खराब होता है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन में लोग ऐसा मानते थे प्राचीन के समय में। दिस इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ वेट वेदर। ये भींगा हुआ मौसम पे आधारित है। ये जो है नीचे जब उड़ता है तो इससे मतलब जब जमीन पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा दिखते हैं तो ये लोग नीचे उड़ते हैं। ठीक है, और पहले के समय में यानी प्राचीन समय में इसको लोग मैसेंजर की तरह इस पक्षी का उपयोग करते थे, जैसे दूध की तरह आसपास के शहरों का खबर इससे मंगवाते थे। तो ये हो जाएगा आपको स्वेलो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि ये सारा जो आज मैंने आपको लेसन 3 पढ़ाया फ्लाइंग है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे मेमोराइज भी करना है। थैंक यू।